राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कैसे आप लोगों को डॉक्टर बेवकूफ़ बनाते हैं? जब फीमेल बच्चे देती है तो क्या सावधानी है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से बच्चों को रखना चाहिए, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। उससे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज को फॉलो, वीडियो को शेयर कर देना। पसंद आए तो एक लाइक। होता क्या है जी, जब आपकी फीमेल 62 दिन की हो जाती है तो आपके दिमाग में घोड़े दौड़ने लग जाते हैं। आप जल्दबाजी में भाग भाग के कहीं डॉक्टर के पास फ़ोन करते हो, कहीं दोस्तों को फ़ोन करते हो, कभी ब्रीडरों को फ़ोन करते हो, सबसे पूछते हो कि भाई अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले एक ही पॉइंट है इसमें, फीमेल के 72 दिन तक बच्चे दे सकती है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फीमेल सही से खाना खा रही है और सही एक्टिव है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कई बार वीडियो में बता चुका हूँ मैं पहले भी। ठीक है, अब इसमें जब घबराना पड़ेगा आपको, जब आपकी फीमेल खाना भी नहीं खा रही है और जगह ढूंढ रही है, खुदाई कर रही है और बार बार प्रेशर बना रही है और प्रेशर बना के भी बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं, तो तब आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले डॉक्टर के चक्कर में ना फंसो। ठीक है, देखो वो भी जानकार हैं, पढ़े हुए हैं और हम कढ़े हुए हैं। तो उनको किताबों का ज्ञान है, हमारे को रियल लाइफ का, क्योंकि हम ये सब चीज़ें अंदर से अपने भुगत चुके हैं। हमारे को इन छोटी छोटी जानकारियों का अनुभव है। तो इसमें अब जैसे फीमेल बच्चे देने स्टार्ट करती है तो करना कैसे, कैसे संभालना पड़ता है, मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ आपको। पूरा बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेस लाइफ की तरफ आगे बढ़ पाओगे। जैसे फीमेल बच्चे देती है तो मैं वीडियो ये डाल दे रहा हूँ, इसमें देखते रहो आप। तो इसमें मैं क्या करते हैं, फीमेल जैसे बच्चा दिया, कपड़ा लीजिए, कपड़े के साथ बच्चे को पूरा साफ कीजिए, उल्टा करके इसको हिलाइए ताकि इसके पेट में या नाक में जो पानी फंसा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे को वाइब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे इसकी अतड़ियों का पानी बाहर आ जाए। इसके बाद बच्चे को पूरा तरह अच्छी तरीके से मालिश करनी है, रगड़ना नहीं है, कहीं उसकी चमड़ी उतार दो। आराम से प्यार से हाथों से सहलाते रहो उसको, ताकि बच्चा जैसे मतलब एक्टिविटी उसकी प्रॉपर बनी रहे। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी गरमाइश आ जाए। तो जब बच्चा चाँव 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 करने लग जाएगा तो ये समझ लो बच्चा एक्टिव हो चुका है। उसके बाद आपने शहद लेना है और बच्चे की जीभ पे शहद लगाने देना है हल्का सा, और लगा के बच्चे को बास्केट में रखो। बास्केट में रखने का क्या अर्थ है, मैं वही बता दे रहा हूँ। बास्केट में अगर बच्चा नहीं रखोगे, आप फीमेल के नीचे छोड़ दोगे, तो फीमेल क्या है, फीमेल क्या है, जैसे बच्चे देती है उसके बाद फीमेल नींद में होती है और उसको जगे हुए क्या पता 2 दिन हुए कि 1 दिन हुआ, जिसकी वजह से वो परेशान थी। उसके बाद वो क्या करेगी, वो सोने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से बच्चा नीचे दब जाएगा। ठीक है, अगर आप पास रहोगे तो बच्चे को निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप उन्हें फीमेल के भरोसे ही छोड़ दिया तो आप बच्चा गंवा बैठोगे। इसमें 1 2 4 5 कई बच्चे भी जा सकते हैं। हमारे साथ ये हादसे होते रहते थे पहले, लेकिन अब हम सावधानी से काम करते हैं। तो जैसे ही हमारा बच्चा पैदा होता है, हमारे पास पपी पैदा होते हैं, हम उसकी सफाई करते हैं, कहा शहद लगाते हैं और बास्केट के अंदर रख देते हैं। ऐसे ही प्रॉपर सारे बच्चे हम बास्केट के अंदर रखेंगे। ठीक है, और इसमें अब एक चीज़ और है, जैसे हर 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे के अंदर अंदर बच्चों को दूध पिलाते रहो। अगर मिल्क इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से आपको डर लग रहा है कहीं, मतलब कई बार क्या होता है बच्चे पैदा होके और 3 दिन के अंदर मर जाते हैं। तो उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है हमने बहुत अच्छी तरीके से, और उसका फ़ायदा बहुत सारे भाइयों को हो रहा है, जिससे मेरे को फ़ोन करके कहते हैं कि भाई साहब ये वीडियो देखने के बाद हमारे को बहुत अच्छा सोल्यूशन मिला है। हमारे बार बार बच्चे मर जाते थे, पूरे के पूरे लीटर ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अब की बार हमारे बच्चे नहीं मरे हैं। तो उसके बाद आपने जैसे क्या है, फीमेल का उसी तरीके से पूरा ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करने के बाद बच्चों को बास्केट में ही रखना है और बच्चों के ऊपर एक बल्ब होना ज़रूरी है। अगर बच्चों के लिए बास्केट आपके पास नहीं है तो सब्जी वाली जो क्रेट होती है वो लेके आ सकते हो आप, या मान के चलो जो कार्टून आता है, बिस्किट वाला डब्बा होता है बड़े वाला, वो भी लेकर आ सकते हो। उसमें बच्चों को रखिए और उसके ऊपर बल्ब लगाइए। बल्ब लगाइए थोड़ा सा ऊपर और उसको कपड़े से कवर कर दीजिए, थोड़ी सी हवा के लिए। इतनी सी जगह छोड़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर हुमस तैयार होके बच्चे नहीं तो आपके मर जाएंगे। बहुत ज़रूरी है चीज़ें। और बच्चे जिस जगह पे रख रहे हो आप, बास्केट के अंदर है या गत्ते के अंदर है या टोकरी के अंदर है, तो उसके नीचे अखबार छोटे छोटे पीस करके बहुत सारे 1-1.5 किलो अखबार उसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि अखबार जो ये बाथरूम पोटी करेंगे तो उसको सोख लेता है। ठीक है, और सूखता भी बहुत जल्दी है, जिससे बल्ब की गर्मी के कारण आपका जो अखबार है जल्दी सूख भी जाएगा, जिससे बच्चों को बीमार होने से बच जाएगा, निमोनिया नहीं होएगा। ठीक है, 2.5-3 घंटे में, हर 2.5-3 घंटे में बच्चों को दूध पिलाते रहिए और बास्केट के अंदर रखते रहिए। नहीं तो बता दिया आपको, लॉस हो जाएगा, फीमेल नीचे दबा लेती है ना। और इसके बाद आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, जो मिल्क इन्फेक्शन वाली बात है, यहाँ पर 30-40%, 50% कह लो, गलती हमारी होती है। मिल्क इन्फेक्शन के चांस इतने नहीं होते जितनी हवाएं होती हैं। फीमेल जब बच्चे पैदा करती है तो उसका पूरा शरीर टूट जाता है, वो बहुत ज़ोर से अपना पूरा प्रेशर बना के बच्चों को बाहर निकालती है। तो
तो उसका जन्म है जो दोबारा होता है, ठीक है। तो जब फीमेल बच्चे देती है तो उसको मेरे भाई बुखार हो जाता है। 90% फीमेलों को बुखार होता है। यहाँ पर आपको 3 टाइम बुखार की टैबलेट देनी है। अब वो किसी भी कंपनी की कोई सी भी साल्ट दे सकते हो, पैरासीटामोल भी दे सकते हो, एनासिन भी दे सकते हो, या कोई भी और दे सकते हो, जिससे फीमेल को बुखार ना रहे। कम से कम 3 दिन या 2 दिन तो कम से कम। आज सुबह में दे दीजिए, आज शाम को दीजिए, कल सुबह में दीजिए, कल शाम को दीजिए, और अगले दिन भी ऐसे ही बार बार रिपीट कीजिए। उसके बाद बच्चों को देना क्या है, जिससे खाना पीना उनका जो दूध पी रहे हैं वो हजम हो जाए, या छोटा मोटा इन्फेक्शन रहे, उससे कैसे बचा जाए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है। पूरी वीडियो देखना। पूरी जितनी मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, ये अपने अनुभव के ऊपर ही बनाता हूँ। ना मैंने किसी डॉक्टर की सुनी है, ना किसी और से सुना है। मैंने ये सब अपने जीवन से व्यतीत किए हैं। ये सब ट्रीटमेंट्स जो भी बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए निकाली हुई हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों से धोखा खा चुका हूँ। और छोटी छोटी जो गलतियाँ मैंने अपने लाइफ में करी हैं, तो मैं इसलिए आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपके साथ धोखा ना हो। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में जानकारी तो होती नहीं है, और आप लॉस कर जाते हो। और बहुत सारे ब्रीडर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो आपको बताते नहीं है ना। टांग खींचने वाले आएंगे, आपका रास्ता भटकाने के लिए आएंगे, आपको लॉस करवाने के लिए आएंगे, लेकिन आपके फ़ायदे की बताने वाला कोई नहीं होता इस लाइन के अंदर। कुत्तेबाजी में कुत्ता ही वफादार है, कुत्तेबाज कोई भी वफादार नहीं है। उसमें हम भी शामिल हैं। जहाँ मौका मिलेगा वहीं तलवार के साथ उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं वो, है ना। तो छोटी छोटी बातें थी, आप सबके सामने रखी। आशा करता हूँ सबको अच्छी लगी होंगी, बारीकी से समझ में भी आई होंगी। वीडियो को शेयर तो कर दिया करो, क्योंकि देखो अकेले आप नहीं हो फ़ायदे उठाने वाले। जो मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है मेरे भाई, हर एक ब्रीडर परेशान है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, मेरे पास फ़ोन तो आप डेली वेज कर लेते हो, बहुत सारे फ़ोन आते हैं पूरे दिन में मेरे साथ, लेकिन शेयर कौन करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि आपको अपने फ़ायदे से मतलब है, दूसरे का फ़ायदा आपको नहीं चाहिए। सबसे गलत बात है। जब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि आगे वाले भाई को भी जानकारी दी जाए। जो हमारे साथ के ब्रीडर्स हैं, या फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, या जहाँ मर्जी शेयर कर सकते हो, जिसके कारण उनको फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि ये किताब भी पढ़े हुए चीज़ें नहीं है, किताबों से पढ़ के हम बाहर नहीं आए निकल के यहाँ पे। हमने ये चीज़ें अनुभव की हैं अपने जीवन के अंदर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पेज को फॉलो कर देना। जय राम, जय हिंद। और फिर अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर।